यंगस्टर्स आके बोलते हैं क्या लाइफ है यार इसकी, मस्त, कार से आती है, कार से जाती है, बाइक से आती है, बाइक से जाती है, क्या मस्त अटायर है और इसकी लाइफ बढ़िया है, इसकी जैसी लाइफ होनी चाहिए। अब उन्होंने तो सिर्फ एक ऊपर की परत देखी, जाते ही नहीं, उनको डर लगता है कि हम पागल घोषित हो जाएंगे, प्लस सोसाइटी उनको पागल घोषित कर देती है। अगर आज मैं जाना भी चाहूँ तो मैं दूसरों के डर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सेम केस इंडिया में हर चीज में यही होता है ना, हम सोसाइटी के मारे दब जाते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते दिया। क्यों? अच्छा, आपने नहीं देखा, हाँ, है ना? ये मेरा पॉइंट। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने आज तक हाइना नहीं देखा, मैंने आज तक शार्क नहीं देखी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि है ही नहीं। नहीं, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं तो वही बोलूंगी ना, बट मुझे ये डर जरूर था कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। और क्या बोला? और वही हुआ जो मुझे डर था। क्या हुआ डालने के बाद? किसी एक का भी मेरे पास इस मोटिव से कॉल नहीं आया कि पूछ लें कि क्या हुआ है, कैसी है, पर फ़ोन उठाते से सबसे पहली चीज़ क्या थी, क्या तू पागल है, ऐसा कैसा वीडियो डाला है, अभी डिलीट कर, अभी हटा ला वीडियो, ऐसा वीडियो कोई डालते हैं क्या? और अगर कोई मेडिकल हेल्प लेने जा रहा है तो वो पागल नहीं है, और वो डॉक्टर जो है वो पागलों के डॉक्टर नहीं है। मेरे सारे रिलेटिव्स जो है ना वो मेरे मम्मा को और पापा को ब्लेम करते हैं। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट है दिया, कुछ दिनों पहले उसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की थी। आई विल रिक्वेस्ट आप वो वीडियो देखें, देन आई विल टेल यू अबाउट हर। ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। ऐसे क्यों बातें। दिया गुरबानी 2003-2004 में मेरे पास फिटनेस डांसिंग सीखने आती थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, द मोस्ट पॉजिटिव, बबली, चर्पी। मैम मुझे सारे डांस फॉर्म सीखने हैं, मुझे आगे खड़ा होना है, मैम मैं और कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखूं बजाना है। उसकी लाइफ में फुल ऑफ एंजॉयमेंट थी। कुछ दिनों बाद जब हम अलग हुए, जब उसने क्लासेस छोड़ दी, जब उन 2 सालों के बाद हम थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गए। अब जब इंस्टाग्राम आया, कुछ डीएम्स आए उसके, कुछ मैंने किए, हमारा टच चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने एक वीडियो पोस्ट की थी जो अभी मैंने आपको दिखाई। इस वीडियो के बाद मैं फ्रैंकली थोड़ा हिल गई, क्योंकि मुझे उसका वही छोटा सा क्यूट बबली पॉजिटिव फेस याद था। मुझे ये डर लगा ये खुद को कुछ कर न ले, सो आई जस्ट कॉल्ड हर इमीडिएटली as she posted that and I asked her, are you okay? You won't believe वो 10 मिनट तक फोन पे सिर्फ रोई, और मुझे बहुत डर लगा that she needs help, कुछ तो है इसके साथ। एंड आई सेड कुछ हुआ है? उसने एक ही आंसर किया, बहुत कुछ। एंड आई आस्क्ड हर, तुम कुछ करोगी तो नहीं खुद को? शी सेड नहीं, इतनी तो मैं स्ट्रांग हूँ। दिया के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। मुझे फिटनेस भी करनी है, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखने हैं, मैम मुझे कुकिंग भी सीखनी है, मुझे सब कुछ करना है। शी वाज सो फुल ऑफ लाइफ, शी स्टिल इज फुल ऑफ लाइफ। उसकी एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट शी हैज 49 फ्रेंचाइजीज ऑफ हर ओन कैफे। वो खुद कुक करती है, खुद सर्व करती है, एंड शी इज द मोस्ट इंटरेक्टिव, मोस्ट आउटगोइंग पर्सन आई हैव मेट। बट ऐसा क्या हुआ कि उसने वो वीडियो डाला? जब मैंने उससे बात की, she said, ma'am, can I come on your talk show? I said, why do you want to come on my talk show? She said, पता है आपको, ये ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये जो मेंटल प्रॉब्लम ये सिर्फ मुझे नहीं है, ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को है, और सबका यही बोलना है, मैं कोई समझता ही नहीं, मैं कोई सुनता ही नहीं। कोई कहता है हम लोग टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, कोई बोलता है बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई बोलता है अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, अदर्स से दैट आपके पास सब कुछ तो है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अच्छा पेरेंट्स, अच्छी फैमिली, सब कुछ तो है, आपकी तबीयत भी ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आप तो जिम भी जाते हो, आपका करियर सेट है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? सो आई रियली वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। वी ट्राई टू सी दिया के पर्सनालिटी के डिफरेंट फैसेट्स, उसके 2 ऑपोजिट रिएक्शंस। कभी वो बहुत रोती है, कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव ऑल्सो। इसकी दोनों फैसेट्स देख के मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। दैट्स वाई मैंने इस शो के 2 पार्ट्स बनाए हैं। 1 इज फॉर द प्रॉब्लम, दिया की प्रॉब्लम क्या है, या दिया जैसे और बच्चों की और लोगों की क्या प्रॉब्लम है। सेकंड शो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प के साथ कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, या जो हेल्प होती है, जो थेरेपीज होती है, वो कैसी होती है, हाउ डू दिस साउंड इनसाइड द क्लिनिक। सो वेलकम टू LIPS, लाइफस्टाइल इमेज पर्सनालिटी स्किल के लाइफस्टाइल सेक्शन में, विच इज मेंटल हेल्थ। यू आर विद मी स्नेहा सिंह। लेट्स मूव टू द शो। So Diya,
फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लिप्स, थैंक यू सो मच। एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट आपने सामने आके ये जो हिम्मत दिखाई है ना। बट जब मैंने आपकी बात सुनी ना फ़ोन पे, तो आपको भी बता चुकी हूँ मैं एक्चुअली थोड़ा सा आई वॉज इन टू डीप थॉट वाला प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक, कि ऐसा हो रहा है आसपास। मैंने ध्यान भी दिया और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बट जिस तरह से आपके वीडियो ने मुझे हिट किया था ना, इट वॉज समथिंग एल्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज टू यू, थैंक यू सो amazing, I'll मच। clap for you that you have come out. थैंक यू एंड थैंक यू टू यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, फॉर बीइंग वोकल अबाउट इट, ताकि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। Thank you so much. No, I would frankly ये पहले आप वाली तहजीब नहीं दिखा रही हूँ मैं, बट रियली थैंक यू, क्योंकि पता नहीं कितने अगर पता है जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, उनमें से अगर किसी एक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सुन के, या उसको ये लगे कि अच्छा अकेली मैं नहीं हूँ जिसके साथ हो रहा है, या अकेला मैं नहीं हूँ, तो वी डन द जॉब। बस वही सेम मेरा मोटो था। मैंने वो वीडियो इसलिए डाला कि अगर मेरे वीडियो पोस्ट करने से किसी एक इंसान को भी अगर हेल्प हो रही ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई एक इंसान भी वो वीडियो देख के मेरे पास आ रहा है या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है मुझसे, सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है क्या है ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो यू, बिकॉज मैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ, और कोई नहीं जानता है, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नो यू थोड़ा सा। श्योर। योर नेम इज दिया, ये मैं Yes. सबको बता चुकी हूँ। यस। नाउ टेल मी, यू लिव विद योर फैमिली फैमिली में कौन कौन है? मॉम, ब्रदर, नानी, एंड ब्रदर में 1 एल्डर एंड 1 यंगर। Okay, great. And what are your hobbies? What do you like doing? What do you do first of all? You tell me. So there are like many of them. Hmm. I don't do only one thing as a hobby. So I draw, I write, Okay. I am a rider. So मेरे को बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। Hmm. Plus I run a cafe. You run a cafe, ये तो मुझे Yes. पता है। हाँ। आपने मुझे क्या बोला था कि स्नेहा दी बहुत सारा नॉलेज है, बट बहुत सारा सिर्फ हिंदी में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है। सो लेट्स स्विच ऑन टू हिंदी टुडे। दिस इज द Yes. मेन रीजन मैं खुद को भी काफ़ी रोकती हूँ इंग्लिश बीच बीच में बोलने से, क्योंकि बहुत हमारी ऑडियंस में ऐसी बहुत लोग होते हैं, व्यूअर्स में, जो एक एज के ऊपर होते हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी। Exactly. तो मुझे बताओ आपके, मैंने एज फार एज आई नो यू हैव 49 ब्रांचेस ऑफ योर we have कैफे, 49 plus outlets. फ्रेंचाइजीज एंड Yeah. आउटलेट्स, ठीक है। Yeah. तो आप जब कैफे पे खाना बनाते हो, आप खुद बनाते हो, आपने मुझे बताया था। यू टेल इट अबाउट योरसेल्फ। So we only prepare the food. और जितना भी स्टाफ रहता है, फॉर एग्जाम्पल शेफ, उनको ट्रेनिंग मैं और मम्मा ही देते हैं। सो दिस इज योर कैफे रनिंग, यू लाइक रनिंग दैट कैफे, Yeah. आपको बहुत मजा आता है खाना बनाने में एंड सर्व करने में, है ना? Absolutely. एंड यू आई हैव सीन योर डिफरेंट ड्रेसेस, यू लव ड्रेसिंग अप एज वेल। I like to be colorful plus unique. कलरफुल मुझे लोगों को नहीं अट्रैक्ट करना है। हाँ। That is my way of living happily. मतलब आपको तो- अटेंशन ग्रैब नहीं करना है। नहीं, Okay. मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब ज्वेलरी या अच्छा टायर में घूमना, दिस इज नॉट फॉर पीपल, दिस इज फॉर माई सेल्फ, टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। ब्यूटीफुल, लवली, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अब हॉबीज। एंड वन मोर थिंग, हाँ। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। यू शुड नॉट, यू शुड यस, नॉट। सो मुझे ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि प्लस आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन। तो लोगों को लगता है ये सही में भी पागल है, कैसे कपड़े पहन रही है, बाल कटवा लिए हैं, ज्वेलरी पहन ली है, तो वो चीज़ लोगों को लगती है दिमाग में कि पागल है इसलिए ये सब कर रही है। तो Okay. उसका और इसका कोई कनेक्शन अटैच कर दिया लोगों ने इसको ना। एग्जैक्टली। अच्छा, तो- पागल वर्ड ये ऐसा बोलते हैं लोग? एग्जैक्टली, पागल वर्ड यूज करते हैं या बोलते हैं कि क्या ही आजकल इसको क्या ही हो गया है, तो ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। अच्छा, आप जैसे मुझसे ओपनली कैमरा के पीछे बात करते हो, हम्म, अभी आपको सोचना नहीं, अब हम आ ही गए कैमरा के सामने, राइट? यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। किसी की, आप खुद ही बोल रहे थे मुझे बहुत लोगों की हेल्प करनी है। ट्राई करना, जिन चीज़ों पे आपको फिल्टर लगाना है उस पर डेफिनेटली लगाओ। व्हाट यू डोंट वांट टू शेयर, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू फोर्स यू, बट आप ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। वट एवर यू फील, वट एवर यू, एंगर, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, पैनिक, आपको जो लगता है आप यहाँ पे शेयर करो। बिकॉज मेरी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स आ चुकी हैं मेरे पास, बड़ी एज में भी आ चुकी हैं, तो मैं सोचती हूँ अच्छा, मेरा भी ये सोचना पहले रहा है, इनके पास सब कुछ तो है, they have money, they have a good society, इनके पास अपना एक रेप्यूटेशन है, अच्छी फैमिली है, अच्छा करियर है, एवरीथिंग इज, ब्यूटी है, फिर क्यों डिप्रेशन है, फिर क्यों मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? तो राइट नाउ आई वांट यू टू बी ओपन अबाउट इट, वट एवर यू फील, प्लीज शेयर इट विद अस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल हेल्थ, कि मुझे ये फील होता था
स्नेहा दी, मुझे ये फील होता था, मुझे प्लीज अब पहले ये जानना है आपसे, ये आपको सबसे पहले पता कैसे चला कि यू हैव अ प्रॉब्लम? सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को लगता है जिसके पास सब कुछ है वो कभी दुखी नहीं रह सकता है और ना उसे कभी बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? मेंटल, दिमाग की दिमाग की बीमारी। बीमारी। ठीक है। Yes. तो मेरे साथ भी सेम हुआ। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मनी, आई हैव हाउस, आई हैव फूड, प्लस व्हाट आई लाइक, फॉर एग्जांपल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा। बाइक, माय ओन कार, आई हैव एवरीथिंग आई वांट, हम्म, बट स्टिल मुझे डिप्रेशन है। हम्म, तो लोगों का बोलना ये है, और स्पेशली जब मैं कैफ़े पे रहती हूँ, यंगस्टर्स आके बोलते हैं क्या लाइफ है यार इसकी, मस्त, कार से आती है, कार से जाती है, बाइक से आती है, बाइक से जाती है, क्या मस्त अटायर है, और इसकी लाइफ बढ़िया है, इसकी जैसी लाइफ होनी चाहिए। अब उन्होंने तो सिर्फ एक ऊपर की परत देखी है। बिल्कुल। जब भी आप एप्पल खाते हो तो एप्पल बाहर से कैसा भी हो, आपको जब आप उसको छीलोगे या काटोगे तभी समझ में आएगा कि वो अंदर से सही है कि खराब ट्रू, है। ट्रू। तो जब तक आप इंसान को जानोगे नहीं ना, तब तक आप उसको जज नहीं कर सकते। और इंडिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, इंडिया में नहीं, हर जगह है ये। स्पेशली इन इंडिया आई वुड से। नहीं, दिया ऐसा नहीं होता एक्चुअली, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, ये हर जगह होता है, इट्स ह्यूमन नेचर। क्या होता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बोलते हैं ना हम, बट अगर मैं कोई बुक खरीदने जा रही हूँ बुक स्टोर पे, तो मैं क्या पूरी बुक पढ़ूंगी खरीदने के पहले? नहीं। फ्रंट और बैक पेज जो होता है, उसका कवर पेज होता है, उसको देख के अंदाजा ही लगा सकती हूँ, राइट, कि क्या हो रहा है, कैसी होगी अंदर से बुक। हाँ, लेकिन मैं उसको जज नहीं कर सकती अंदर से जब तक मैं पूरी पढ़ न लूँ। तो व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट्स योर एज? 24। देखा, आज वैसे मैं लोगों को समझाती हूँ किसी की एज नहीं पूछनी, बट यहाँ पूछना जरूरी है। एंड आई वॉज मोर क्यूरियस बिकॉज जिस लेवल की तुम बातें कर रही हो ना, आई रियली वॉन्टेड टू से 24-year-old गर्ल इतनी इतनी मेच्योरिटी से बातें कर सकते हैं, तो जो स्पेशली जो ओल्डर हैं, जो 30-35 के ऊपर हैं, हम क्यों जज करने लग जाते हैं लोगों को? ये तो पागल है, ये ऐसे ड्रेसअप करती है इसीलिए ऐसे होगी, अरे ड्रामा कर रही है, अरे कुछ होगा इसीलिए अटेंशन ग्रैब कर रही है। व्हाई डू वी डू दैट? यू आर राइट कि हमें जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं True करना। आपको that. नहीं पता है वो इंसान कितनी प्रॉब्लम से निकला है, हो सकता है उसकी जेनेटिक रीजंस हो, हार्मोनल रीजंस हो, फिजिकल रीजंस हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी के डिप्रेशन या किसी की मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे। अगर किसी के पास सक्सेस, फेम, मनी, फैमिली सब कुछ है तो भी वो भी डिप्रेशन में जा सकता है। मेरे खुद की फैमिली में मैंने केसेस देखे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होगा तो ही आप डिप्रेशन में जाओगे या जा सकते हो। राइट, सो राइट। दैट इज़ नॉट द थिंग। डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है और वही स्टिग्मा हमको हटाना है। कैसे हटेगा वो? जब हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करते ही नहीं है लोग। अच्छा, बात किससे करें? इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इस चीज को यहाँ नहीं खत्म करना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू। प्रॉब्लम सब डिस्कस करते हैं, बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ जाके हम रुकेंगे? स्टार्टिंग होती है फैमिली से, राइट। पर फैमिली में कोई बात कर नहीं पाता है। क्यों? अच्छा, आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। कौन बात कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है? ऐसे बहुत सारे आपके जैसे लोग होंगे। आई रियली वांट टू नो कि बात क्यों नहीं कर पाते हैं फैमिली में। आप किस किस से इजीली बात कर लेते हो? अब मेरी मम्मा से भी अच्छी बातचीत होती है, भाई से भी अच्छी बातचीत है, बट स्टिल मैं उस लेवल तक के अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स इतनी डील करी कि मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स और क्या शेयर करूँ ना। अच्छा, आप ये सोचते हो, राइट। एंड उनका पर्सपेक्टिव अलग है, वो किसी और जनरेशन की है। मैं जिस लेवल की हूँ, मैं चाहूँगी कि कोई मेरी जनरेशन वाला मेरे से बात करे। आपको कैसे फर्स्ट टाइम पता चला, या ऐसा फील क्यों हुआ आपको कि मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, आई एम नॉट वेल? ये कैसे पता चला फर्स्ट टाइम? जब मैं स्कूल में थी तो आई हैड दिस थिंग ऑफ नॉट स्लीपिंग वेल। हाँ। मुझे इंसोम्निया हो गया था, पर मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इंसोम्निया है। मतलब मैं सोती लेट थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो भी एक बीमारी होती है, कि लेट सोना या नहीं सोना भी एक बीमारी है। वो बीमारी तो देखो हम सबको है, और आप अभी भी लेट नहीं, बट वो धीरे धीरे कैसे इस चीज में टर्न हुई वो मुझे नहीं पता पड़ा ना। राइट। इंसोम्निया तो बहुत लोगों को होता है एंड दैट इज नॉट डिप्रेशन, बट
वो मेरा कब डिप्रेशन में टर्न हो गया ये मुझे नहीं हाँ, पता ये पड़ा। डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक ना थोड़ा सा ट्रेंड भी बन गया है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन अगेन, बट काफ़ी लोग ना अभी जैसे ही जोक करते हैं ना कि अरे यू नीड अ थेरेपी, तो हर कोई बोलने लगा रहा है आई एम डिप्रेस्ड। तो ये भी फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली भी डिप्रेस्ड हैं या कोई और प्रॉब्लम है। अभी लेट सोने वाली जो बातें ये मोस्टली हम सबके साथ होता है, हम स्क्रीन टाइम Mostly इतना बढ़ सारे गया है। youngsters। हाँ, यंगस्टर्स क्या सब बहुत लोग करने लगे हैं। कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, आप कितना भी डिसिप्लिन हो कभी कभी होता है। बट आपको ये जब समझ में आया कि अच्छा ये इशू हो गया कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, देन whom did you talk to सबसे पहले? जब मेरे साथ ये हुआ हम्म, इंसोम्निया वाला थिंग, हम्म, इसके बाद मुझे है ना शिवरिंग होती थी बॉडी में, अच्छा, सो ट्रेमर्स जिसको बोलते हैं। पूरा दिन होती थी या सुबह उठने के नहीं, बाद? मेनली रात में। ओके, तो मेरी बॉडी है ना सडनली ऐसे ही कुछ नॉर्मली करते करते या सोते सोते या कुछ सोचते सोचते शिवरिंग होती थी मुझे बॉडी में। शिवरिंग ऐसे ठंड लगती थी या सिर्फ नहीं, शिवरिंग? नो ठंड, ओके, बस बिना किसी रीजन के हाथ पैर कांपते थे स्वेटिंग भी होती थी? बहुत ज्यादा। स्वेटिंग प्लस प्लस पेल्पिटेशन। पैल्पिटेशंस भी होते थे? ओके, सो वो मेरे साथ आज तक भी होता है। ओके, सो जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में सोच लेती हूँ या जो मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो अगर कोई ट्रिगर कर दे तो मुझे पेल्पिटेशन सडनली होता है उसमें। अच्छा, उस पे हम फिर से आएंगे कि आपको आज क्या सिचुएशन है। पहले मैं अगेन यू गो बैक एंड पहले आप आराम से बैठ जाओ, जैसे आप मुझसे कैमरा के पीछे कैसे बात करते हो, डन, राइट? आराम से बैठो, है ना? आई नो यू फील कंफर्टेबल दिस वे। ठीक। नाउ यू टेल मी कि पैल्पिटेशंस आपको तब जब स्टार्ट हुए तो किससे बात की? मम्मा से बात की पहले? सो आई हैव अ फ्रेंड, हम्म, मेरी दीदी है वो, शी इज एन एंजल फॉर मी। ओके, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यू नीड अ हेल्प, ओके, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग, या ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि देखो ये ऐसा हो रहा है या तू सो नहीं रही है। बिकॉज शी ऑलरेडी न्यू कि मेरे साथ लाइफ में क्या हो रहा है या मैं किस प्रॉब्लम्स में हूँ या मैं क्या फेस कर रही हूँ लाइफ में। वो सब चीज़ें देखने के बाद उसको लगा कि आई नीड अ मेडिकल हेल्प। यू नीड अ मेडिकल हेल्प। आपको पहले क्या लगा जब फर्स्ट टाइम सुना कि नहीं नहीं मेडिकल हेल्प, व्हाई, ऐसा लगा और यू एक्सेप्टेड इट? नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं लगी। आपको नहीं लगी? आपने जो मुझे बताया था कि स्नेहा मैम बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ये होता है, हाँ, तो वो क्या शेयर करते हैं आपसे, उनको क्या फील होता है? सी मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे से शेयर किया, मैं सबको सबसे पहले यही एडवाइस करती हूँ कि सीक हेल्प। ओके, एंड जब मैंने वीडियो डाला था मेरा भी वही मोटिव था कि आप हेल्प करो या तो फिर हेल्प लो। अगर आपको हेल्प की नीड है तो आप हेल्प लो, और अगर आप वो हो जो आप हेल्प कर सकते हो किसी को तो आप वो हेल्पिंग हैंड भी बन जाओ। ओके, नाउ आई वांट टू से वन थिंग। जैसे मैंने दिया को कॉल किया, ऐसे आप भी कभी किसी को थोड़ा सा देखें, ऑफ कोर्स हर कोई ऐसे पोस्ट नहीं करता है फोटोज या वीडियोस, बट आपके आसपास ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे जिनको हम पता है कैसे ट्रीट करते हैं। अरे बोर करता है फ़ोन पे, अरे बहुत पकाता है, अरे क्या अजीब सा बिहेव करता है, अरे कल तो ठीक से गुड मॉर्निंग कर रहा था आज तो हंसा भी नहीं, अजीब सा है। पता है ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो अजीब है इसीलिए है क्योंकि आप अजीब लग रहा है वो, तो इसीलिए है कि उसको कोई डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, लेकिन हो सकता है कि उसको हो। तो इसके पहले कि हम उसको जज करने लग जाएं, उसके फ़ोन्स ना उठाएं, एटलीस्ट सोचें कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आई एम द ओनली वन ही वांट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। कभी कभी लोग इस बारे में आपको बताएंगे भी नहीं। सी इट हैज़ बोथ द साइड्स। हम दोनों तरीके से लोगों को जज कर लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है तो भी उसको हम जज करते हैं, और कोई एकदम चुप है, साइलेंट है तो भी हम उसको जज करते हैं। चलो ये तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है कोई। Yes. जजिंग वाला हाँ, थिंग उसको भी जाने गया। दो। Yes. पर ज़रूरी नहीं है अगर कोई बहुत खुश है लाइफ में या दिख रहा है खुश, हाँ या सब कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत काम कंपोज हैं और बिल्कुल भी वोकल नहीं है और बहुत साइलेंट है पर उनको डिप्रेशन है। अच्छा ये बातें जो आपके थेरेपिस्ट को या आपके साइकेट्रिस्ट को बोलनी चाहिए, आप बोल रहे हो, आपको ये सब कैसे पता चला? आपने इस पे रिसर्च की या लोगों से मिले? व्हेन यू आर सेइंग ना ऐसे भी होता है या ऐसे भी होता है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट क्योंकि मैंने देखा है इतने लोगों को, ओके, मेरे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, प्लस मुझे 2 साल हो गया इस चीज़ से गो थ्रू करते 2 साल हुए। हुए हैं। तो मैंने इसके बारे में
पहले तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस इतना कर लिया, उसके बाद जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो वो आपको मेडिसिन देता है, तो आप आज हर कोई इंसान, आज आप भी एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे, आप पहले दवाई लेने से पहले गूगल करोगे उसको। हैबिट हो गई है, ठीक है, right. सब जब से गूगल आया है सबकी हैबिट हो गई कि सबसे पहले कोई चीज़ गूगल गूगल करेंगे। करेंगे। ऐसे ही जब मैं गई थेरेपिस्ट के पास, मुझे मेडिसिन दी गई, मैंने गूगल करी, गूगल किया तो मेडिसिन के बारे में सब कुछ पढ़ा, ऐसे कर करके धीरे धीरे नॉलेज आया इस बारे में। जैसे नॉर्मल जो बीमारियां होती है, जॉन्डिस हो गया, व्हाटएवर, कितनी टाइप की बीमारियां होती है ना, वैसे तो मेंटल ऐसे हेल्थ ही में भी मेंटल होती है। हेल्थ में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ओके, और वो टाइप को डायग्नोज ही करना थेरेपिस्ट के लिए बहुत बड़ा टास्क है। राइट। अच्छा, लोग तो थेरेपिस्ट के पास जाते ही नहीं है। जाते ही नहीं, उनको डर लगता है कि हम पागल घोषित हो जाएंगे, प्लस सोसाइटी उनको पागल घोषित कर देती है। अगर आज मैं जाना भी चाहूँ तो मैं दूसरों के डर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सेम केस इंडिया में हर चीज में यही होता है ना, हम सोसाइटी के मारे दब जाते हैं। डिप्रेशन होना इज नॉट समथिंग कि अगर मेरे को डिप्रेशन है तो मैं पागल हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। तुम अगर मुझे कोई पागल बोल भी रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पागल है। उसको समझने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको नॉलेज गेन करने की जरूरत है। तो पागल मैं कि वो? पागल तो वो हुआ ना। बिहेवियर प्रॉब्लम है ना, टैंट्रम्स दिखा रही है, खाना नहीं खा रही है टाइम पे, है ना, रूम से आती है, बात करती नहीं और खाना लेके चली जाती है। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं मेरे पास ये बोल के, हम तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हमें इसने परेशान करके रख दिया है। अब वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बच्चा खुद कितनी परेशानी में है। एग्जैक्टली, सी, एंड दिस इज अ बिहेवियर प्रॉब्लम या व्हाटएवर। आप, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है, हो सकता है ये रिएक्शन हो, प्रॉब्लम कोई बड़ी हो इसके पीछे। जैसे दिया बता रही है कि इसके कुछ पैल्पिटेशंस होते थे या रात में बहुत शिवरिंग होती थी, ये रिएक्शंस हैं। अगर ये बाहर आके बोलेगी मुझे ये हो रहा है तो आप बोलोगे अच्छा टैबलेट खा लो, लेकिन किसी का भी माइंड एकदम से इस पे नहीं जाएगा कि आपको कुछ मेंटल इशू हो सकता है। नाउ टेल मी, व्हेन यू डिसाइडेड, जब आपके वो मेंटोर हैं जिन्होंने आपको बोला कि यू मस्ट सीक हेल्प, किसी डॉक्टर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, आपने किससे शेयर किया पहले? मम्मा से, पापा से, किससे शेयर किया? मैंने तो सबसे पहले मम्मा से शेयर किया। ओके। उसके बाद जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई। फिर मैंने मेडिकल हेल्प लिया। एंड द मेन प्रॉब्लम वाज कि मैं मेडिकल हेल्प तो मैंने ले ली, पर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, 1-2 मैंने दवाइयाँ ली। अब जब मुझे लगा एकदम ठीक हूँ, क्योंकि घर से भी प्रेशर रहता है ना। क्या प्रेशर रहता है घर से? कि अब तो दवाइयाँ ले रही है, ठीक लग रहा होगा या ठीक हो गई होगी। अच्छा, ऐसे तो पूछते हैं? उस डर से भी मैं कई बार दवाइयाँ छोड़ देती थी कि ठीक है यार, अब तो हो गया है ठीक। यहाँ मेरी भी गलती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे खुद को भी ये लगता था कि अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है, कि मुझे खुद को खुद से कुछ करना पड़ेगा, दवाइयाँ नहीं करेंगी। बट ये मेंटेलिटी भी गलत है। जो लोग बोलते हैं ना कि आप स्पिरिचुअली जाओ या आप मेडिटेशन करो, तो वो चीज़ सही है, बट आपको उस लेवल तक जाने के लिए थोड़ा स्टेबल होना ज़रूरी है, जो आपको मेडिकेशन से ही स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने मेडिसिन कंटिन्यू नहीं की हमेशा। 1-2 मैंने ली, ठीक लगा, फिर छोड़ दी। फिर 4-5 महीने बाद एकदम से प्रॉब्लम डबल होकर आई। फिर डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने वापस से स्टार्ट किया, फिर 3-4 महीने ली, फिर प्रॉब्लम और बढ़कर आई। तो ऐसे करते करते 2 साल स्ट्रेच हो गया मेरा। अच्छा, अगर आप कंटिन्यू करते, सही टाइम पे लेते, तो ये शायद नहीं होता। शायद नहीं होता। और अगर मुझे कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिल गया होता या किसने मुझे ये सजेस्ट किया होता कि गो फॉर थेरेपी, फर्स्ट स्टेप शुड बी साइकोलॉजिस्ट थेरेपी, वोकल थेरेपी। चलो, अभी इसके बाद वाला जो एक इसका सीक्वल आने वाला है, उसमें हम आराम से बैठ के उनसे समझेंगे, खुद डॉक्टर संहिता है उनसे समझेंगे कि व्हाट इज द राइट कोर्स,
of treatment. Now, when you said meditation, you're right. जब आपका सर दुख रहा होता है या आप कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, आपकी कोई सोच चल रही होती है, क्या हम एक्चुअली अगर मेडिटेशन की बात की जाए, बैठ के मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, क्या वो पॉसिबल है करना? इट इज़ नॉट. नाउ टेल मी व्हाट एल्स हेल्प्ड यू. आपने मुझे बताया आपको इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस पसंद है. क्या करने से ऐसा लगता था कि मुझे रिलीफ मिल रहा है? See, I was a full bubbly chubbly girl. Yes, who else would know better than मतलब me? आप बोलो और मुझे वो करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो मैं बोलूँ नहीं मुझे नहीं करनी है. I used to party, I used to roam around, बाइक राइडिंग, और ऐसा 1 घंटा नहीं होता था कि मैं फ्री फोकट बैठ जाऊँ. घर पे भी हूँ तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाऊंगी, गिटार हो गया, पियानो हो गया, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था क्रिएटिव. फालतू बैठना बचपन से ही नहीं पसंद. कुछ ना कुछ हमेशा मुझे चाहिए रहता था मेरे टाइम पास के लिए. Okay. ये चीजें खुद ही कब बंद हो गई मुझे पता भी नहीं पड़ा. बंद हो गई? बंद लाइक लिटरली कम बंद हो गई या बंद हो गई? बंद हो गई. और इसका स्टडीज पे क्या इफेक्ट हुआ था? स्कूल टाइम में एज आई टोल्ड कि मेरे साइकेट्रिस्ट को मैंने बताया था कि जब मैं स्कूल में थी मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती थी, मेरा ध्यान नहीं लगता था. Generally or because of this? What do you think? I think But you're talking about your school time, right? yes, हाँ. I think that was the phase. या वो वाले टाइम पे मुझे शायद स्टार्ट हो गई थी वो चीज़ जो कोई कैच नहीं कर पाया, या मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ अच्छा, आपको क्या लगता है ये आपको हुआ क्यों? आपको साइकेट्रिस्ट ने क्या बताया? इज इट कोई आपको घर में प्रॉब्लम थी या आपके जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम थी? क्यों हुआ ये? आपको क्या लगता है क्यों ट्रिगर हुई ये चीज़ें, क्यों अचानक से स्टार्ट हुई? See, my parents got separated. ओके. तो दोनों की बनती नहीं थी. इट वॉज अ अब्यूसिव मैरिज. ओके. सो उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है. माहौल खराब रहता था घर का? बट आई वुड नॉट ओनली ब्लेम दैट. और भी बहुत चीज़ें होती हैं यार लाइफ में. अडल्टहुड, अडल्टहुड खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है. इट इज. इसको तो हम एड्रेस ही नहीं करते ना. लेकिन आपके पेरेंट्स शायद एड्रेस कर पाते, बट सिंस दे वर नॉट इन द कंडीशन, जैसे आपने बोला कि मैं मम्मा को बताऊं भी तो कैसे बताऊं, वो अपनी ही प्रॉब्लम से इतना डील कर रही है. एग्जैक्टली. चलो, आपके पास तो मेंटोर था, आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया. उनके पास जब मेंटोर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? आई डोंट नो. दैट इज व्हाट आई वांट टू, दैट इज व्हाई आई एम हियर. अगर आपके पास कोई नहीं है तो प्लीज कोई ढूंढो. अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो किसी रैंडम जने से बात कर लो, किसी रास्ते पे जो चल रहा है उससे बात कर लो. अपना मन खाली करो बस. क्योंकि जो भी है ना आपके मन के अंदर भरा हुआ है, अगर वो खाली हो जाएगा ना तो आप खुद ही बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे. बट दिया, कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, वो नहीं बात कर पाते किसी से. या वो जो KKL वाला फैक्टर है, क्या कहेंगे लोग, है ना? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटा अंकल देख रहे हैं ऐसे मत करो, आंटी देख रही है आंटी क्या बोलेंगी. अभी आप ये अंकल आंटी भूल जाइए. अगर आपके पास कोई कुछ नहीं है ना, कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली गो एंड सी अ थेरेपिस्ट. जो अभी कुछ लोग होंगे जो बहुत दिनों से सोच भी रहे होंगे कि शायद मुझे कुछ है. ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आपको डर लगे किसी चीज़ की वजह से या लोनलीनेस लगे, जो कि सबको लगती है कभी ना कभी, तो आप उठें और बोलें कि मुझे कुछ हो रहा है. नहीं, ये आपको जब पता चला था, आई वॉन्टेड टू आस्क यू, जब आपको पता चला था तो आपको कभी भी ये शक हुआ कि ऐसा तो नहीं दिमाग में मेरे डाला जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज मैं उस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी. मैं किसी के बोलने पे ये नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है तो भैया मैंने मान लिया मुझे डिप्रेशन है. मैंने वो चीज़ फेस की है. मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है, तभी मुझे लगा कि हाँ मेरे पास पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है डिप्रेशन होने की. मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने ये वीडियो डाला क्राइंग वाला, आपको डर नहीं लगा कि लोग क्या बोलेंगे, जो जनरली लोगों को लगता है कि लोग क्या बोलेंगे? सी आई एम वेरी फियरलेस. Very मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता है. good. बट मुझे ये डर ज़रूर था कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे. और क्या बोला? और वही हुआ जो मुझे डर था. क्या हुआ डालने के बाद? किसी एक का भी मेरे पास इस मोटिव से कॉल नहीं आया कि पूछ लें कि क्या हुआ है, कैसी है. पर फ़ोन उठाते से सबसे पहली चीज़ क्या थी, क्या तू पागल है, ऐसा कैसा वीडियो डाला है, अभी डिलीट कर, अभी हटा ला वीडियो, ऐसा वीडियो कोई डालते हैं क्या. सबका यही रिएक्शन था. एक आप थे और एक खुशी दी थी
और एक आध फ्रेंड और थे जिनका पर्पस था मुझे हेल्प करने का या पूछने का कि क्या हो रहा है लाइफ में, भले हेल्प ना भी करो पर बात तो करो। एंड मैं वही बोलती हूँ, बात करके तो देखो, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आप बेटर फील करो, भले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पर आपको कोई सुनने वाला ही मिल जाता है तो वही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। आप एग्जैक्टली। सो व्हेन योर फ्रेंड्स कॉल यू, योर रिलेटिव्स कॉल यू, या किसी को आप किसी तकलीफ में देखें तो उसके ऊपर हंसे नहीं, फैमिली ग्रुप्स में जाके उनका मजाक ना उड़ाएं कि देखो इसने ऐसा वीडियो डाला है, जो कि इसने मुझसे शेयर किया था उस दिन कि आपका कॉल आया थैंकफुली एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि थैंकफुली कोई तो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या हुआ है। एवरीबडी वाज लाइक नहीं ये तुमने कैसे डाला है, फैमिली के नाम का क्या होगा, राइट राइट। आई तो डोंट गिव अ डैम नाउ, लोग क्या सोचेंगे के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आपने मुझसे एक चीज़ और शेयर की थी कि अब क्योंकि मेरी एज हो रही है शादी की तो एवरीबडी इज लाइक अरे शादी कैसे होगी ऐसे वीडियोस डालोगे, तो उसको कैसे फेस किया? और ये शादी वाले क्वेश्चंस हाउ डू यू फेस? पहली बात तो मुझे किसी को आंसर नहीं करना है, मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। जिसको आंसरेबल हूँ वो है मेरी माँ, जिसको सब पता है कि मुझे शादी करनी नहीं है। तो फिर वही मैंने क्या बोला आपको कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या बोलेंगे से मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है। जब मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और मेरी मम्मा उसमें मुझे सपोर्ट करती है, तो फिर पूरी दुनिया जाए भाड़ में। ऑफ कोर्स, बट इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। शादी करनी है नहीं करनी है दैट्स ओके, है ना? यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट एनी टाइम, आई हैव टोल्ड यू। बट ये इसीलिए नहीं करनी है कि रिलेशनशिप्स पे से विश्वास उठ गया है या बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आई वांट टू मेक इट क्लियर, क्योंकि हर चीज़ से लोग ना कुछ अटैच करना चाहते हैं बहुत जल्दी, सो दैट उनके माइंड में वो चीज़ एसोसिएट हो जाए कि अच्छा ये था ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम जैसे एसोसिएट करते हैं ना किसी चीज़ की रीज़न दे देते हैं, हमें शांति हो जाती है। अच्छा दिस इज़ द रीज़न। जब आप मुझसे पूछ रहे थे कि जज क्यों करते हैं लोग, जज करने से ना हमें शांति मिल जाती है। किस चीज़ को लेके? अच्छा ये इसीलिए था, ये इसीलिए हो रहा है, ओके। पर वही जज आप अपने आप को कर लो। लोग दूसरों को तो बड़ी इजीली जज कर लेते हैं, एक बार खुद को कर लो जज। वही हम बोलते हैं ना कि लोग दूसरे की थाली में घी दिखता है और अपनी थाली में जो घी है वो किसी को नहीं दिखता है। राइट। तो वही है, अपनी प्रॉब्लम्स और अपने आप को कोई नहीं गलत बोलता है, सब दूसरों को ही गलत मिरर्स बोलते बड़े हैं। करने की जरूरत है जिसमें आप पूरा अच्छे से फोकस के साथ खुद को देख और पाएं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंसान नहीं, हर देयर इज नथिंग परफेक्ट। आप ये देखो आप प्लांट्स देखो, कोई आपको बहुत अच्छी दिख रही है, लीव्स एक जैसी बिल्कुल, है ना? नेचर ने ही नहीं बनाया। सो दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज। आपको एक दूसरे को समझना है। और शादी की जहाँ तक बात है तो इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। पहली बात तो मैंने ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं देखा जो, या कोई शादी में ऐसा कपल नहीं देखा जो खुश है एक दूसरे से। ऐसे नहीं बोल सकते दिया। क्यों? अच्छा आपने नहीं देखा, हाँ, है ना? ये मेरा पॉइंट। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने आज तक हाइना नहीं देखा, मैंने आज तक शार्क नहीं देखी। इसका मतलब ये तो नहीं कि है ही नहीं, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं तो वही बोलूंगी ना। आई नो, बट मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी समझाती रही हूँ, मैं फिर से समझाऊंगी, अभी खुद को टाइम दो, अभी आप शादी के बारे में सोचो ही मत। पर ये मैं आपको दोनों वो बोल रही थी, ये मेरा पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये दूसरा क्या है कि मुझे करनी ही नहीं है। मेरे को तो सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ। ओके, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ यू आर थिंकिंग शी इज जस्ट 24, फाइन। आई एम नॉट सेइंग करो या मत करो, व्हाट आई एम सेइंग इज मैंने इतने बट्स लगा दिए ना बीच बीच में कि आपको बट से ही समझाना पड़ रहा है मुझे। मैं समझा भी नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग स्टे न्यूट्रल। यू नेवर नो, लाइफ इज सरप्राइज। अच्छा हमें रोज एक नया सरप्राइज नहीं मिलता लाइफ में, हम सोच के निकलते हैं घर से सुबह कि आज ये होगा मेरे साथ। जब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम डांस के लिए आए थे सीखने, आपको पता था एक दिन हम ऐसे फिर मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझे तो आपसे, जब मैं आपके पास डांस सीखने आती थी उसके कुछ सालों बाद यू शिफ्टेड, तो मैं ना आपको तब से चेज कर रही हूँ, मतलब चेज एज इन मैं तब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। ओके। किस लिए? क्योंकि आप मेरे ना फर्स्ट डांस गुरु रहे हो। मैंने आपसे पहली बार डांस जिससे मैंने सीखा था वो आप थे। तो मुझे आपको एक बार थैंक यू बोलना था। बोल दो कि थैंक यू सो मच। अरे प्लीज, आई नो आपके बाद मेरा डांस में करियर स्टार्ट हुआ, नॉट वेरी बिग, पर मैं खुद की क्लासेस खोल पाई। ओह वाओ।
सो उस पर वो मेरा एक रीजन था कि मुझे आपसे एक बार मिलना था या आपको सिर्फ जस्ट थैंक यू बोलना था और आज हम मिल रहे इतने सालों बाद. बस थैंक यू बोलना था. यू हैव अ कैफे राइट? Yes. यू मेक मी ईट समथिंग यार, ऐसे थोड़ी थैंक्स For बोलते that हैं. you have to come. I will come back to the topic. Yes. Come back. अच्छा, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस बताओ. आपके फ्रेंड्स आपको क्या आके बोलते हैं? अच्छा, एक डिप्रेशन हुआ, और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके फ्रेंड्स को? क्या प्रॉब्लम्स हैं? मेंटल हेल्थ जब हम बोलते हैं तो हम पहला सोचते हैं डिप्रेशन होता है. There can be bipolar disorders, there can be personality disorders, there can be panic attacks, there can be anxiety, there can be so many things. आपके फ्रेंड्स ने आपको क्या बताया? See, आधों को तो पता नहीं है कि उनको क्या बीमारी है. फॉर एग्जाम्पल मुझे भी नहीं पता है मुझे क्या बीमारी है, बस मुझे पता है कि मुझे डिप्रेशन है, पर कौन सा से टाइप type? है हाँ. वो मुझे आज तक नहीं पता है. ओके. सो मेरे फ्रेंड्स भी वैसे ही हैं. वो तो उन्होंने तो मेडिकल हेल्प सीख भी नहीं किया, मतलब उन्होंने ली भी नहीं अभी तक के मेडिकल हेल्प. तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्या वो ऐसे जब आपके सामने आते हैं तो रोते हैं, Ignorance. बोलते हैं? हाँ, शेयर करते हैं और फिर कोप अप करने के लिए ट्राई करते हैं, या सोचते हैं कि ठीक है अभी शेयर करके ही देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है. बट यही मैं उन लोग को बोलना चाहूँगी कि जब तक आप प्रॉपर गाइडेंस या एडवाइस नहीं लोगे ना डॉक्टर की, तो ये बार बार हर थोड़े टाइम में फटेगा. ये अभी क्या हो रहा है, सिर्फ अंदर भरता जा रहा है. सी, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भरता जा रहा है. आप आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपसे शेयर की, आपने सुनी, आपने मुझे गाइड किया, ठीक है, मुझे थोड़े दिनों के लिए अच्छा लगेगा. पर कुछ टाइम बाद फिर से सोचने में थोड़ा बहुत तो आएगा ही सही ना मुझे, कहीं ना कहीं. या फिर अगर मेरे साथ कुछ होगा, कुछ भी इंसिडेंट्स या कुछ भी इवेंट मेरी लाइफ में, तो फिर मैं वैसी डल सी हो जाऊंगी. फिर अच्छा, जो आपने ट्रिगर पॉइंट्स बोले, इससे मुझे याद आया. सॉरी हाँ. मैं बीच में बोल रही हूँ, बट ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं आपके लिए? मैं नॉट पर्सनल लाइफ आई एम नॉट आस्किंग, बट किस टाइप के ट्रिगर्स होते हैं? किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ देख लिया आपने? हाँ एग्जैक्टली. मैं मेरा तो नहीं बताऊंगी, पर मैं जनरली बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं, चांसेस है. नॉट मेरे पर्सनल में शेयर नहीं कर रही हूँ, बट कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ नाम, कोई जगह, या कुछ भी हो सकता है. वो कोई मतलब उसके लिए भी कोई रीजन नहीं चाहिए. हो सकता है जो आज मेरे लिए जो ट्रिगर पॉइंट है किसी और के लिए कुछ और होगा. एग्जैक्टली. तो हर एक का ट्रिगर पॉइंट अलग है. व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट? आई विल सिंपलीफाई इट हियर, जिनको नहीं समझ में आता है, जिन्होंने ये वर्ड पहले नहीं सुना है. ट्रिगर पॉइंट का मतलब है आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपको उस टाइम पे याद आ जाए जिसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है. सपोज मैं ये चाय पी रही हूँ और मुझे कोई बात याद आ गई, किसी की कोई बात याद आ गई, राइट, जो उसने मुझे बोली थी चाय को लेके, बट उस इंसान से, उस पर्सन से मेरी मेमोरी अच्छी जुड़ी हुई नहीं है, मुझे उससे ट्रॉमा हुआ था कभी, तो सडनली आई विल गो इनटू दैट जोन. उस जोन में चली जाऊंगी और उसके बारे में सोचने लग जाऊंगी. अभी हम लोगों को, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है ना, ये चीज़ समझना बहुत ईजी नहीं है हमारे लिए, बट कभी कभी हम भी जोन में जाते हैं, राइट. हम सब ने देखा है कि हम कभी कभी ऐसे बैठे बैठे एक जोन में चले जाते हैं. इसको ये देख, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि इस जोन में जाने के बाद आदमी निकल नहीं पाता बाहर, उसको हेल्प लगती है, राइट. तो अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से, जब कोई आपको बोले कि मैं ना ऐसा फील कर रहा हूँ और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इससे बाहर, तो डोंट थिंक कि वो पागल है या उसको कोई प्रॉब्लम है. वो तो अजीब सा है, ये जो स्टिग्मा है ना. एंड देन लोग क्या बोलते हैं कि अरे शी एडमिटेड, है ना, शी कन्फेस्ड. ये कोई क्राइम नहीं है कि कोई एडमिट या कन्फेस करेगा इसको. ये कोई क्राइम नहीं है. ये अगर उनके साथ हो रहा है तो हो रहा है. इसमें आपकी गलती है क्या? हाउ मच कैन यू कंट्रोल इट? See, I'll give you one more example. What is depression? अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है, एक एप्पल है. अब एप्पल आपने काटा और वो सड़ा हुआ है, ठीक है, खराब है एक जगह से. अगर आपने उस पोर्शन, जो सड़ा हुआ पोर्शन है, उसको नहीं काटा और 4 दिन के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स पूरा सड़ जाएगा एप्पल. बस एग्जैक्टली. सो वही है, अगर आप उस चीज़ को हील नहीं करोगे, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे या उसको हटाओगे नहीं, तो वो आपको पूरा खराब कर देगा ना, राइट. एंड उसके बाद एक चीज़ और होती है. इसका एक एग्जांपल और ये है जो मैं एक्चुअली देने ही वाली थी. दैट एक डस्टबिन है आपके घर में, ठीक है, आपने उसमें कुछ घर सब्जी बनाई, आपने उसमें कुछ छिलके पील्स डाल दिए और आपने उसको कवर कर दिया. अब आपने उसको 24 आवर्स तक फेंका नहीं. उसके बाद आपने उसमें और ऐड किया नेक्स्ट डे, फिर आपने उसको नहीं फेंका. ऐसा ऐड करते 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 आपको क्या लगता है उस डस्टबिन में से कितनी स्मेल आएगी? क्योंकि आपने उससे निकाला नहीं, सिर्फ उसको भरा.
अब जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, लोगों की बातें, बाहर की जितनी कंडीशंस हैं हम ना सिर्फ सक कर रहे हैं, सिर्फ सक कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे हैं बाहर। निकालने का तरीका क्या है? टॉक टू समवन, हैव अ मेंटोर। एक और चीज़ है, मेंटोर में लोग ना ये घबराते हैं शायद बहुत महंगा होगा, शायद बहुत कॉस्टली होगा। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा, और ये है भी एक स्टिग्मा है कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं थेरेपी में। सो अब आई विल आस्क यू, ऑफ कोर्स इसका कोई एक बेंचमार्क नहीं है कितना महंगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम, बट कैन इट बी अफोर्डेबल फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन? यस, एब्सोल्युटली। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं खुद थेरेपी ले रही हूँ, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और मैं तो ये बोलूँगी कि हमको लोगों को इतना अवेयर करना चाहिए, या कुछ ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उनको आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करना चाहिए कि वो लोगों को थेरेपी प्रोवाइड कर पाएँ फॉर फ्री, बिकॉज ये ज़रूरत है अब। पहले इसके बारे में बात नहीं होती थी, अब बात हो रही है थोड़ी बहुत, पर और ज़रूरत है इसको लाने की। और स्क्रीन पे इसके बारे में पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको थेरेपी के लिए नहीं भी जाना है, अगर आप कंफ्यूज भी हैं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है या नहीं, फाइंड दैट वन पर्सन यू कैन टॉक टू। हम क्या डरते हैं, फ्रेंड्स को बताऊंगी वो किसी और को बता देगा, पेरेंट्स को बताएंगे तो कभी कभी वो ये बोलते हैं ये तो ड्रामा है, ये तो बिहेवियर, ये टैंट्रम्स है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है ना, तुम्हें अपना करियर में फोकस नहीं करना है इसीलिए ऐसे कर रही हो, कुछ भी रीजंस दे सकते हैं। आपको कोई एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ पाए, जो प्रेजुडिस नहीं हो। कभी कभी पेरेंट्स आपके सपोर्ट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बट जैसे आपने बोला कि वो तो प्रेजुडिस्ड है ना आपको लेके, आपकी कुछ बातों को लेके, तो आपको बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा नहीं पाएंगे, राइट? जैसे रिलेशनशिप में होता है, एक चीज़ आपके लिए ठीक है, एक चीज़ मेरे लिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो रिलेशनशिप के लिए ठीक है। सिर्फ सुनना अगर आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है, यू आर अ कॉमन मैन, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू नॉट अ थेरेपिस्ट, सिर्फ सुनने से भी अगर किसी के मन का बोझ हल्का होता है तो प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। एग्जैक्टली। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, मुझे ये चीज़ बोलनी थी कि सिर्फ सुनना ही इतना ज़्यादा हेल्प कर सकता है किसी इंसान को, बिकॉज है ना कभी कभार क्या होता है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब जिनको पता है कि मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, या मम्मी ले लो या घर में कोई ले लो या रिलेटिव्स में कोई ले लो, तो सब है ना समझाते हैं या ज्ञान देते हैं। Yes. तो वो ज्ञान की ज़रूरत नहीं है अभी सिर्फ आप समझो हमारी सिचुएशन कैसी है। Yes. और अगर आप नहीं समझ सकते हो तो प्लीज़ ज्ञान मत दो, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या चीज़ से डील कर रही हूँ अभी। मैं ऐसी बंदी जो सारा दिन नाच रही गा रही हूँ, खेल रही हूँ मस्त, yes. और कंप्लीटली ऐसा होना कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेजी, सिर्फ बेड पे बैठे बैठे खा रही हूँ, पी रही हूँ। और मैं जिम में ट्रेनर थी, उसके बाद मेरा घर पे कंप्लीटली घर पे बैठना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एवे। कुछ होगा तभी ऐसा हुआ है ना, या मैंने जानबूझ के तो नहीं किया है ये अटेंशन सीख करने के लिए, या मम्मी पापा का प्यार लेने के लिए, या रिलेटिव्स का प्यार लेने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है, राइट? अच्छा, जब घर में डिस्टर्बेंसेस होते थे, राइट, आपको ऐसा लगता था कि इससे कहीं भाग जाऊं, बाहर निकल जाऊं बस यहाँ से? बिल्कुल। एक एस्केप इज इजी बट डीलिंग इज टफ। तो मैंने डील किया, मेरे पास ऑप्शन था, कौन नहीं कर सकता एस्केप। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बट फॉर माई मदर, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, इतना मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है, तो मेरा भी बनता था उनको सपोर्ट करना। बनता क्या था, इट इज, आई टोल्ड यू ना, वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड मैड फॉर ईच अदर। You and your mom, right? Yes. Yeah. So, bas that's it. So I have a question behind the camera. Yes. And that is, someone knows that they are in depression, but they don't want to go to a therapist. They don't want to do anything. What can he do for that? And how can he help himself in that situation? Okay. So now she said, Then- अगर कोई, okay, I'll tell you,
अगेन हम उसी बात पे आएंगे कि इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वो प्रॉब्लम में डालेगा, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाता जाएगा। जो हमने वो डस्टबिन वाली बात बोली थी कि वो कचरा भरता ही जाएगा, वो कभी वो टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए। फिर तो वो चाह रहा है कि उसके साथ प्रॉब्लम बढ़े, वो वेट कर रहा है उस चीज का। नहीं, ऐसे नहीं See, बोल सकते हम। ये भी नहीं, बोल सकते हैं कि वो एक देखो। लूपहोल, एक लूप बन जाता है। नहीं, आई विल टेल जिसमें यू समथिंग। अगर आप आज मुझे कुछ हुआ, ठीक है, अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मुझे पता है मेरी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? 10-15 दिन बाद हो सकता है आईसीयू में जाना पड़े मुझे। एग्जैक्टली तो आप पहले ही वो चीज, पहले ही उसको कंट्रोल कर लो ना, कि आपको इतने बड़े लेवल पे जाना ही नहीं पड़े उस चीज के लिए। तो ये जो क्वेश्चन था, इस पे मेरा यही बोलना रहेगा कि देखो, हेल्प तो चाहिए आपको। अब आप अभी ले लो या बाद में ले लो, या फिर पता नहीं जो करना है कर लो। ज्ञान help वाली तो जो बात लेनी बोली कि पड़ेगी। अगर आप ज्ञान, हमारे ना ये फर्स्ट इम्पल्स होता है कि कोई हमें कुछ आके बोलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हमारा फर्स्ट इम्पल्स होता है सुनो ऐसा करो, सुबह ना 4 बादाम भिगोना। अच्छा, सुबह जल्दी उठने, अच्छा पेरेंट्स जनरली ये बोलते हैं सुबह जल्दी उठने की हैबिट मैं डालो। शेयर करूंगी मेरा हाँ, एक्सपीरियंस। बताओ। जब मेरा ये, मेरे बीमारी के बारे में जब लोगों को पता पड़ा, तो सबने मुझे यही बोला कि है ना, पहला सबसे मेन तो मेरा ये था कि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मेजर दिक्कत सबको यही था कि मैं रात को सोती नहीं हूँ। ओके। और सोती लेट थी तो उठती लेट थी। तो वो तो फिर और सबको लगता है कि लड़की होके इतनी लेट लेट उठ रही है। बट मम्मा ने मुझे कभी पोक नहीं किया। मम्मा को लगता था बेचारी बच्ची लेट सोई है, आराम से उठेगी, उसको कोई डिस्टर्ब मत करना। अब मेरी मम्मी है जो मुझे समझ रही है, पर जरूरी नहीं हर एक के पास मेरी जैसी मम्मी हो समझने वाली। ठीक है, राइट। तो और हाँ, ज्ञान की बात पे कुछ लोग बोलेंगे रात को जल्दी पूरा दिन काम कर, थक जाएगी। हाँ, थक जाएगी तो अपने आप नींद आ जाएगी। और है ना, पूरा दिन कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी ले ले जिससे ना तू तेरा मन पूरा लगा ले और तेरी बॉडी पूरी थक जाए, तो देखो नींद तो आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि नींद नहीं आएगी? और है ना, अगर नींद भी आ रही है ना, तो तू रात को है ना सोई मत, एक दिन स्किप कर दे सोना, तो अपने आप नेक्स्ट डे आ जाएगी। और दिन को भी मत सोना, तो अगले दिन रात को आ ही जाएगी नींद तेरे पर को। नहीं आई ना? नहीं। और कुछ वो सौंफ का पाउडर, फलाने का पाउडर, ये मिला के रात को दूध में डाल के पी के सो, तेरे को नींद आएगी। बादाम का तेल डाल। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। बट योग निद्रा ने थोड़ी सी हेल्प की, राइट? यस, दैट आई वुड से। कोई जब आप सोते हैं आपको नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा जो अब बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा म्यूजिक है जो आपको सोने में हेल्प करता है। योग निद्रा है, देयर आर स्लीपिंग मेडिटेशंस, कुछ ऐसे म्यूजिक होते हैं जो थोड़ा सा स्लीप इंड्यूस कर देते हैं। अगर आपको वो हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ वो कीजिए। ऑल्सो कभी कभी ये होता है कि रिलेशनशिप्स जब टूटते हैं लोगों के, राइट, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, आपको तो चलो शादी ही नहीं करनी है, आपने बोला, जिन लोगों को करनी है या जिन लोगों का रिलेशनशिप टूटा है, सबसे ज़्यादा उसकी वजह से होता है। बट हम ये नहीं बोल सकते आज कि उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नेचुरल। अगेन इवन इन दैट केस वो प्रोसेस क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोसेस होती है ना ब्रेकअप के बाद, कि वो प्रोसेस इतनी हैवी हो जाती है माइंड पे कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, लगता है लाइफ ख़त्म। बट उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना है और स्मूथली निकालना है, तो यू मस्ट सीक अ थेरेपिस्ट अगेन इस चीज़ में। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि बस इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, अब बस सब खत्म? बहुत बार। और इसको मैं अपने वर्ड में बोलूँगी, सुसाइडल थॉट्स आए थे बहुत बार। और ये चीज़ मैंने मेरे थेरेपिस्ट से भी शेयर की थी। ओके। विच इज़ नेचुरल, क्योंकि आपके अंदर इतना ट्रॉमा, आप इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू कर चुके हो कि एक पॉइंट पर लगता है कि इससे अच्छा तो शायद नहीं होती, या ख़त्म कर लेता है, आता है वो दिमाग में। आई नो दैट इज स्टूपिड, बट जब आपके साथ बहुत कुछ हो जाता है ना लाइफ में, तब वो लगता है कि इससे अच्छा तो यार अपने आप को ख़त्म कर लो। उससे कैसे बचे? उस टाइम पे रादर देन डूइंग समथिंग विच इज़ हार्मफुल, किसी से फ़ोन कॉल पे बात कर लो, या कहीं चले जाओ, या आपके पास पेट हो तो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ। उस थॉट को थोड़ा सा निगलेक्ट करो। देयर आर अ फ्यू मिनट्स ऑफ दीज थॉट्स, थोड़ी ही देर के लिए थॉट्स आते हैं। Exactly. उस टाइम पे यू नीड टू कॉल समवन, जो आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, मदर, फादर। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आ रहा है, अगर आप ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसे पर्सन है जो किसी को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, अगेन जैसा मैंने बोला था कि अरे बोर करता है, अरे पकाता है, हो सकता है आपका एक फ़ोन कॉल किसी को बचा ले।
और एक्चुअली बताऊं, हमें मोस्टली पता होता है कि हमारे आसपास जो हैं वो किसी प्रॉब्लम में हैं, राइट? अजीब बोल दें या वो तो इंट्रोवर्ट है, वो तो बात ही नहीं करता है किसी भी तरीके से, बट सिंस अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा, आप ये वीडियो की जो बातें हैं उसको याद रख के, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और फ़ोन कर रहा है तो मुझे सुनना है। हो सकता है, ये भी मैं बताऊं आपको, ये भी हो सकता है कि वो फ़ोन करके आपसे आप उसकी प्रॉब्लम ना डिस्कस करे, फालतू की इधर उधर की बातें करें, या कोई और ऐसी बात निकालें जो आप सोचो कि ये अजीब सा क्यों ऐसी बातें कर रहा है, इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हो सकता है वो फेस में आपको बोल भी ना पाए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ सुनना इज द की। सुन लीजिए। अब पहले मैं भी ये सोचती थी कि अरे वो तो सपोज मेरी हाउस हेल्प है, इनको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, दिन भर तो इनकी लड़ाई उसी में निकल जाती है कि आज खाना कहाँ से आएगा, आज ये आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, वो भी तो इंसान है, वो भी उनको भी तो इंसान है। दिमाग वो मैं भी है। बहुत पहले ना, जब मैं छोटी थी तो ये सोचती थी कि नहीं डिप्रेशन, मैं ये भी सोचती थी कि अपने दिमाग को समझने के लिए किसी और की जरूरत, ऐसे थोड़ी होता है। यू वोंट बिलीव, इवन एनिमल्स वो भी इस चीज से गो थ्रू करते हैं। हाँ, यस यस। तो हम इंसान क्या ही चीज है फिर। सो ऐसा हम सोच नहीं सकते कि हमें तो कभी कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ है, पावर है, मनी है, सोसाइटी है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोनलीनेस लग रही है, तो आप सोचें कि अरे मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पक्का कुछ हो रहा है। ये भी नहीं करना है। एंड स्पेशली जो ओल्डर एज के लोग हैं, उस ज़माने में ये बातें हुआ ही नहीं करती थी कि डिप्रेशन क्या है। मैं कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे लाइट अच्छी नहीं लग रही है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे साउंड अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे लोग नहीं अच्छे लग रहे हैं, किसी को शोर पसंद नहीं आता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको लोगों के आसपास रहना ही पसंद नहीं आता है। सो ये पागलपन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर कोई मेडिकल हेल्प लेने जा रहा है तो वो पागल नहीं है, और वो डॉक्टर जो है वो पागलों के डॉक्टर नहीं है, राइट? सो जैसे हमारे क्लिनिक्स होते हैं फॉर बॉडी, फॉर फिजिकल हेल्थ, वैसे ही ये वाले क्लिनिक्स जो होते हैं जिनको हमने एक स्टिग्मा दे दिया कि अरे क्लिनिक में जाना है, मेंटल क्लिनिक, मेंटल हेल्थ, लेट्स स्टॉप इट टुडे। अब तो ऐसा एरा आ गया है कि इतना इन्फॉर्म्ड हम डिसीजंस अपने ले सकते हैं। गूगल, जैसे इसने बोला कि गूगल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है गूगल पढ़ें, बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम इतना पढ़ लेते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे लग रहा है ये भी बीमारी है, अब मुझे लग रहा है ये भी बीमारी है। अभी गूगल में क्या होता है, एक और चीज़ होती है, आप सिर्फ कॉफ़ी सर्च कीजिए, हाउ गुड इट इज़ फॉर हेल्थ, वो सबसे पहले 10 जो पॉइंट्स आएंगे उसमें कैंसर बताएगा, ठीक है? फिर आप स्पाइसेस डालिए, उसमें भी कुछ और बता देगा। कंफ्यूज, क्योंकि देखिए गूगल अपना कोई ओपिनियन नहीं रख रहा है, वो दूसरों के ओपिनियन आपको दिखा रहा है। तो आप सिर्फ ओपिनियंस देख सकते हैं, बट एक्चुअल ओपिनियन जिसका लेना है वो आप बात करके ही ले पाएंगे, राइट? सो यस, नाउ आई वांट टू नो आपका फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? द मेन इम्पैक्ट इज वेट गेन। ओके, मैंने 25 kgs पुट ऑन कर लिया है। 25 kgs? 25 Yes, I kgs. saw you some 2 years back or something. आपके जो मैंने Instagram पे posts देखे थे। I was a Zumba trainer and a personal gym trainer. So after depression मैंने 25 kgs पुट ऑन किया है। प्लस मैंने मील स्किप करना बहुत ज़्यादा कर दिया, मील्स बहुत स्किप करने लगी। ये मैंने आपको पर्सनली देखा है करते हुए। हाँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोला कि दिया आपको कुछ खाना है, आपने नहीं खाया, जस्ट हाफ अ कप ऑफ टी। that is like, इज इट योर डेली थिंग? yes, व्हाई? I don't know why. आप तो मेडिकेशन भी ले रहे हो ना? Still I don't feel like eating. इज इट, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ, और आई ऐसा तो नहीं सोचते हो कि वेट गेन हो गया अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी? नहीं, I तो know everything कि अगर आप skipping meals is the worst thing. Of course. अगर आप मील स्किप करते हो तो आपका वेट और जल्दी तेजी से बढ़ता है। राइट। इवन अगर आप प्रॉपर मील्स लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर, तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, तो आप हेल्दी रहोगे। राइट। दिस आई नो, बट आफ्टर, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, तो उस चीज़ पे मैं बात कर रही हूँ। एंड प्लस आई हैव माइग्रेन ऑल्सो। ओके। तो वो चीज़ माइग्रेन इंड्यूस हुआ था इससे या पहले से था? पहले से था, पर वो बहुत सालों पहले था, मतलब वो ठीक हो चुका था, बट फिर एकदम से उसने हाइक किया। ओके। तो मैंने थेरेपिस्ट से पूछा, तो वो इस चीज़ के कारण ही था कि एकदम से इतने सारी चीज़ें सामने आ गई और इतने सारे ट्रॉमास, तो इसलिए माइग्रेन वापस से आया। ओके, अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन आई आस्क यू, क्योंकि इसके बाद का जो सीक्वल है उसमें हम प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, या ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है जिनके माइंड में स्टिग्मा है कि मैं नहीं जा सकती क्लिनिक में, मैं कैसे एडमिट करूँ, मुझे ये कुछ ऐसा कुछ है।
आपको दिया ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते, जो आपके डिस्टर्बेंसेस थे घर में, जो आपके घर का एनवायरनमेंट खराब था, ये अगर नहीं होते तो भी आपको ये प्रॉब्लम होती? कितनी कितनी चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम होती? सी मैंने आपको बोला आपको मेरे क्या लगता है? साथ, लाइक इट्स योर पर्सपेक्टिव, ऑफ हाँ कोर्स। मैंने आपको वो पहले भी बताया कि मेरे साथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डिप्रेशन शुड हैव इम्प्रेशन। मैंने आपको पहले भी बोला डिप्रेशन शुड हैव इम्प्रेशन, यानी दिखे डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन है, ऐसे एक्टिवली दिखता नहीं, अरे ये जा रहा है देखो इसको डिप्रेशन है। एग्जैक्टली। ट्रू ट्रू। तो ज़रूरी नहीं है कि है ना मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ मेरी लाइफ में मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, या मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए तो उस चीज़ का मेरे को इतना बड़ा सदमा लग गया है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। उसके अलावा भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार। ये तो मैं ये तो जस्ट 24, और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी लाइफ में? मेरी लाइफ में नहीं, मैं दूसरों के लिए हाँ, बात कर वही रही हूँ। वही। क्यों ये तो मैं हूँ जो मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है, बट उसको भी मैं ब्लेम नहीं करूँगी। मैं मेरे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगी मेरे दैट्स अ डिप्रेशन के वेरी लिए। गुड अप्रोच, कितनी मैच्योर अप्रोच है, वेरी नाइस। दैट इज देयर लाइफ, दैट इज देयर लाइफ दैट आल्सो। इज देयर डिसीजन। यस। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी। Totally. मैं अपने मम्मी या पापा के कारण डिप्रेशन में नहीं हूँ। और यही सबसे मेन रीज़न है कि मेरे सारे रिलेटिव्स को लगता है, मेरे सारे रिलेटिव्स जो है ना वो मेरे मम्मा को और पापा को ब्लेम करते हैं अच्छा। कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। ओके। बट मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि मैं किसी की वजह से नहीं हूँ डिप्रेशन में। डिप्रेशन होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए आपको। किसी को भी हो सकता है, मेरे पास तो शायद हो सकता है वजह है या वजह हो, पर जिसके पास नहीं है, जो अपनी हमने लाइफ स्टार्टिंग में बात हाँ की थी, of उसको course. भी हो सकता उसको है। भी इट हो इज सकता है. जेनेटिक ऑल्सो। So I'll wrap this up by saying एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमेशा आएंगे। कभी किसी से झगड़ा होगा, कभी किसी से अनबन होगी, कभी आप किसी गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने ये काम ऐसे क्यों किया, कभी आप जो करने वाले हैं, आपका जो आपको लग रहा था कि मुझे सक्सेस मिलेगी, वो सक्सेस नहीं मिल पाई, या आपने किसी और को देख लिया, वो चीज़ आपको चाहिए, वो आपको चीज़ नहीं मिल पाई, आपका लव रिलेशनशिप नहीं चल पाया। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स, और ये हम सबकी लाइफ में होते रहते हैं। हम क्या इनको हटा सकते हैं? वी कांट। वी हैव टू लिव एवरी डे एंड वी हैव टू मैनेज लाइफ हैप्पीली, राइट? बोलना इजी है, आई नो, बट इफ़ यू आर फेसिंग एनीथिंग, अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो फिजिकल तरीके से उसका डायग्नोज होना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि मेरे फिजिकल प्रॉब्लम्स में कुछ निकल के नहीं आ रहा और मुझे रोज़ कुछ ही हो रहा है, नया कुछ होने लगा है, तो प्लीज़ किसी से बात करें। अगर आपके पास मेंटोर है, नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढें जिससे आप बात कर सकते हैं, जो मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे, राइट? अगर आप उस पोजीशन में नहीं हैं, नाउ जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आप इस पोजीशन पे नहीं हैं कि मुझे कुछ नहीं, आई एम फिट, ट्राई करें किसी की हेल्प करने की। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ढूंढना है किसी को, कोई डिप्रेशन में है क्या मुझसे बात करो, नहीं, यू डोंट नीड टू डू दैट। आपके आसपास अगर कोई है जिसको हेल्प की नीड आपको लगता है कि है, अच्छा, लोग ये भी होता है कि लोग डरते हैं कि मैं ये कैसे बोल दूँ। आई हैव अ लिटिल स्टोरी, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियल लाइफ थिंग। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मदर केम टू मी एंड शी सेड, मैम मेरी जो दूसरी डॉटर है उसको एक प्रॉब्लम है। आई सेड व्हाट? सर, हम लोग इतने प्रॉब्लम में आ गए हैं, वो बाहर आती है रूम से, वो खाना लेती है, वो अंदर चली जाती है, वो फिर बाहर आती है, डिनर लेती है, फिर अंदर चली जाती है, शी डजंट टॉक टू एनीवन। आई सेड, अच्छा आपने बात करने की कोशिश की? शी सेड, मैंने बात तो की थी, बट वो ना कुछ रिप्लाई नहीं करती और चिल्ला देती है। आई सेड, किस बात पे चिल्लाती है? शी सेड, जब भी उसकी शादी की बात करते हैं तो वो चिल्ला देती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, किसके साथ जीना, किसी के साथ जीना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है जीना, अच्छे से जीना। सो व्हेन शी सेड दिस टू मी, आई रियलाइज्ड कि उनके घर का माहौल शायद ठीक नहीं है। और मोस्टली जब बच्चों के साथ ही हो रहा होता है, आई वुड रियली मेक अ रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, जब बच्चों के साथ ही हो रहा होता है, मोस्टली आप देखेंगे कि आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स आप उसको कैसे रोक पाएंगे, रोज़ तो रोकना बहुत मुश्किल है। ट्राई करें कि बच्चे इन चीज़ों को सुने नहीं घर में। मैंने देखा है बहुत लोग ना ईजिली अपने बच्चों के सामने लड़ने लगते हैं। ऑफ कोर्स जब आपको एंगर आता है, आप नहीं सोचते आसपास कौन बैठा है, लेकिन आप ये देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, राइट? तो जिस लेडी ने मुझे ये बात बोली थी ना कि ये सुनती नहीं है मेरी, हम बड़ी प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में वो नहीं है, प्रॉब्लम में वो बच्ची है। उसको हो सकता है रूम में जब वो बंद कर लेती है खुद को, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसको प्रॉब्लम होती हो। तो ये जो वो कर रही है ना, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका रिएक्शन है या उसका सिम्टम है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, अगर आपको ऐसा लगता है, अच्छा ये फालतू शक लाने की ज़रूरत नहीं है मन में कि अच्छा किसी को है तो नहीं, अगर आपके आसपास है तो उसको आज एक्टिवली सोचें और बात करें। अगर आपके घर में ऐसा कोई केस है, प्लीज़ मेक देम सिट कि हमसे ओपनली बात करो। अच्छा, हम तुमसे शादी की बात नहीं करेंगे,
अच्छा हम तुमसे करियर की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, एंड देन अब इसके बाद वाले एपिसोड में, इसके बाद वाले शो में हम प्रॉपर एक क्लिनिक में देखेंगे कैसे काम होता है, कैसे बात होती है, थेरेपिस्ट करता क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट करता क्या है। तो जो स्टिग्मा हम लेके घूम रहे हैं ना, अरे जाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या पूछेगी, वो कैसे समझ लेगी मेरे बच्चे को। अच्छा ये भी आपका जो सिंड्रोम होता है ना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कोई और मेरे बच्चे को कैसे समझ लेगा, होता है राइट। अब आपको थोड़ा सा इस पर थॉट देना है। हम एक जो ओल्ड स्कूल थॉट लेके चल रहे हैं ना कि अरे मैं लोगों को कैसे बताऊँ, मत बताइए, एटलीस्ट अपने बच्चे को ले जाइए कहीं, अपनी सिस्टर, अपने फादर, अपनी मदर, ये किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई एज से भी लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ टेक देम फॉर हेल्प। एक प्रोफेशनल हेल्प किसी चीज़ के लिए बनी हुई है, प्लीज़ उसका सहारा लें। आज की डेट में भी अब अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या जनरेशन का फ़र्क रहा हमारे और पहले की जनरेशन में, राइट। सो वील रैप दिस अप राइट नाउ। इसके बाद वाले एपिसोड में हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। वील जस्ट ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। नाउ हमने एक छोटा सा पर्सपेक्टिव रखा था यहाँ पे कि दिया को क्या प्रॉब्लम थी। अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको अगर हो रही हैं या आपके आसपास किसी को हो रही हैं और आप बोल नहीं पा रहे हो ना कि यार आपको प्रॉब्लम है, आप ना एक मेडिकल हेल्प लो। कभी कभी हम झिझकते भी हैं, हमें हेजिटेशन होती है, हम कैसे किसी को बोल दें कि आप हेल्प लो, वो बुरा मान जाएंगे, क्या मैं पागल हूँ? ऑफ कोर्स आप नहीं बोल सकते ऐसे में। सो राइट इट डाउन। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है या डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, हमने वो पॉइंट मिस कर दिया कि हमारा पर्सपेक्टिव आपको सही नहीं लगा, या कोई ऐसा पर्सपेक्टिव था जो इसके साथ और भी है, प्लीज़ राइट इट डाउन टू अस। और अगर आपके पास बिल्कुल हेल्प का कोई ज़रिया नहीं है, आपको लगता है कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, अब इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो अगेन टॉक टू अस, राइट टू अस ऑन यूट्यूब कमेंट्स में, यू कैन राइट टू अस इन आर DM। आपको सारा डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सोल्यूशन show for this. We are coming up with it very soon after this show. Thank you for watching us. You were watching LIPS, Lifestyle, Image, Personality and Skill, and I am Sneha Singh. Thank you so much. One more thing I would add. Acha. Thank you so much for hearing me out. I feel so light. मुझे इतना खाली और I feel so मतलब एकदम बिंदास, क्योंकि मेरे पास अभी तक के कोई था नहीं कि जिसको मैं बताऊं मेरी स्टोरी। तो मैंने जैसे कि शेयर किया ना कि शेयर करने से ही सब कुछ तो नहीं, बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो सेम आई एम फीलिंग द सेम थिंग कि मुझे शेयर करने के बाद बहुत लाइट फील हो रहा है। I know. क्योंकि अभी तक तो सिर्फ दवाइयाँ ले रही थी पर किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। सो अभी आफ्टर शेयरिंग आई एम फीलिंग वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच।